आज हमारे साथ मौजूद है श्री ललथुइमर। इंडो पाक वार 1971 में जो पीओडब्ल्यू था, और हमें आज थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा उसके लाइफ के साथ था पीओडब्ल्यू। और सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन करूँगा। मेरा नाम है इमानुएल आर तोलर। मेरा नाम है EX आर्मी ललथुइमर। अभी हमारे पत्नी के साथ हैं और अब तक के लिए तो 50 वर्ष इंडो पाक वार का लड़ाई की कहानी जानकारी लेने के लिए जो उन्होंने हमको बताया था, मुझे बहुत खुश है कि उनके साथ में मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। 1971 से लेके आज तक 50 साल हो चुका है। हमें बहुत खुश बात की है और उसके पत्नी के साथ हमें आज थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। इंडो पाक वार उसका लाइफ कैसा चल रहा था और प्रिजन पाकिस्तान लाहौर के जेल में कैसा उसका लाइफ चल रहा था। हमें आज छोटी सी समय में इंटरव्यू लेना चाहूँगा। तैयारी कर चुका हूँ। आप कब इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और कब इंडो पाक वार में शामिल हुआ था, ये हमें बताइए। 18 सितंबर 1971 में इंडियन आर्मी में हम ज्वाइन किया था और 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद पंजाब में हम जॉब किया फाजिल्का सेक्टर में। उसके बाद 1971 लास्ट समय में सदकी बॉर्डर पर हम गया। तो सदकी बॉर्डर से उसी साल में लड़ाई शुरू हो गया। 4 दिसंबर 1971 में इंडो पाक वार लड़ाई शुरू हो गया था। उसी समय में 9 दिन तक लड़ाई करने के बाद हमें खाना वाना पीने का वही जगह पर काफ़ी नहीं मिलने का कारण से हम लोग बहुत कमज़ोर से पाकिस्तान के अंदर में हम लोग डूब गया था। उसी से 9 दिन के बाद हमको पाकिस्तान आर्मी लोगों ने कैप्चर किया है। इंडो पाक वार 1971 ओनली 16 डेज का वार था। कब आपने ये जो वार में शामिल हुआ था? अच्छी बात, 4 दिसंबर 1971 में शाम को 6 बजे में लड़ाई शुरू हो गया था। वहाँ से हमारे हिंदुस्तान काफ़ी तैयारी होने से भी उसी समय पर, जैसे कि उसी ज़माना में काफ़ी हथियार कमज़ोर था। जैसे कि हथियार अच्छा वाला आजकल के ज़माना में जो यूज़ करता है AK-47 ये सब वगैरह वगैरह पूरा उसी समय में नहीं था। तो इन्फेंट्री आर्मी लोगों ने अपना हिम्मत लेने का चांस आ गया था, क्योंकि बिना हिम्मत से तो उसी समय में लड़ने का बहुत तकलीफ है। इसलिए 4 तारीख से 9 तारीख तक लड़ाई में शामिल हुआ था। 9 तारीख तक में 4 तारीख से 5 तारीख तक में हमारा पोस्ट में था। वहाँ से हम लोगों को पाकिस्तान काफ़ी मुड़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ा। पाकिस्तान की ज़मीन में 27 किलोमीटर तक अंदर में था। वहाँ से काफ़ी तकलीफ से हम लोग लड़ा कि उसी समय पर हथियार बहुत कमज़ोर होने का कारण से, फिर भी ऊपर वाला की दया से हम लोग जिंदा होकर आज तक आप लोगों के सामने हम बातचीत कर सका कि उसी समय पर स्लीमन की हेड पुल तक हम लोग जब पहुँचने से आगे में पाकिस्तान लोगों ने हम लोगों को कैप्चर करके काफ़ी आर्मी जवान लोगों ने हम लोग को राउंड करके हम लोग को पकड़ लिया। वहाँ से सबसे पहले वहाँ से मुल्तान जेल हम लोग गए हैं। जेल जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। उस वक्त हथियार बहुत कमज़ोर था, आपने कहा था अभी। उस वक्त का हथियार का नाम आप बता सकेंगे? उसमें हम लोग यूज़ किया था कि जवान इन्फेंट्री जवान लोग ने SLR 7.62 mm और LMG MMG इन्फेंट्री आर्मी लोग के लिए। टैंक ऑपरेशन का तो अलग बात है, इसलिए इन्फेंट्री आर्मी लोग ने वही यूज़ किया है। आप जब पाकिस्तान के बॉर्डर पार चुका था, इंडियन बॉर्डर पार चुका था, पाकिस्तान का मिट्टी में था, और आपने कहा कि पाकिस्तान सिपाहियों ने आपको घेर दिया है आपके टीम के साथ, तो उस वक्त
आप कौन सा जेल में रखा गया था? सबसे पहले मुल्तान जेल में था। रात कोर्ट में हम लोग पहुंचा। काफ़ी सताया करने के बाद वहाँ पे तकलीफ से रात भर हम लोग वहाँ पे बैठा था। लेकिन वह 2-3 दिन बचने के बाद कराची तरफ हम लोग पहुंचा। और इसी बीच में हम एक बार फिर मिसिंग रिपोर्ट हमारे जो पिताजी लोगों ने जो मिला हुआ 16 फरवरी 1972 में मिला था। उसी बीच में खतरनाक की पॉइंट है कि जब तक मिसिंग हमारा हिंदुस्तान जब तक नहीं पहुँच के और सेंट्रल जेल जब तक नहीं पहुँचेंगे, उसी समय में तो हम लोग का नाम नहीं था, उसमें हम लोग के लिए खतरनाक था। फिर भी ऊपर वाला की दया से हम लोग को सेंट्रल जेल ललितपुर तक 1972 फरवरी लास्ट वीक में हम पहुँचा है। इंडियन सिपाही लोग पाकिस्तान सिपाही लोग ने पकड़ लिया था। और उस वक्त इंडियन सिपाही कितना था पाकिस्तान जेल में जो पाकिस्तान आर्मी लोग ने पकड़ा गया था? बहुत कम दिन लड़ाई था। फिर भी हमारे हिंदुस्तान से जो POW जो बना था उनको एयरफोर्स 12 जो एयरफोर्स लोगों ने बम फेंकने के बाद उनके हवाई जहाज जलने के बाद पैराचूट में जम करके हमारे हिंदुस्तान के साइड नहीं होकर पाकिस्तान में जो पैराचूट गिर गया था वहाँ उन लोग पकड़ लिया। और हमारा इन्फेंट्री आर्मी लोग काफ़ी ऑफिसर और जवान काफ़ी था, उसमें हम लोग सब पूरा 218 वहाँ पे सेंट्रल जेल में जो रिकॉर्ड में है। उस समय पाकिस्तान इंडियन आर्मी लोग ने भी पकड़ा था पाकिस्तान आर्मी लगभग 90,000 एंड अबव। तो हमारा इंडियन के सिपाही ओनली अबाउट 200 था। और जब आप पाकिस्तान लाहौर सेंट्रल जेल में था, क्या दिक्कत आपने सामना किया जेल के अंदर, सब कुछ हमें बता सकेंगे? जेल के अंदर में तो जैसे तैसे भी तो तकलीफ तो होना है, क्योंकि गांव का खिलाफ करने वाला लोग भी जैसे कि काफ़ी पीट के भी तो विलेज डिफेंस पार्टी लोग ने भी देखभाल किया। अभी तो तकलीफ तो ज़रूर होगा कि लड़ाई करके अपना दुश्मन का जो मारने की बात मुराने की बात उनका देश में जो गया वो आदमी लोगों को तो जैसे तैसे भी तो सताया तो होगा। फिर भी वह सेंट्रल जेल जब पहुंचा उसी समय में काफ़ी अच्छा है कि राशन जो खाना पीना उन लोग ने अच्छा से हम लोग को देने के बाद तो हम लोग बहुत खुश हो गया कि हमारा हिंदुस्तान का खबर भी सुन के हमारा हिंदुस्तान आर्मी लोगों ने फौज ने 93,000 आर्मी जॉब पकड़ने के बाद हम लोग तो बहुत खुश में रह गया। आप मिसिंग होने का बारे में हमें बता सकेंगे? अच्छी बात, हम बहुत खुश है कि हमारा मिसिंग के बारे में तो हमारा पिताजी जो जब लेटर मिला था कि मिसिंग के 16 फरवरी 1972, लड़ाई 4 दिसंबर 1971, उसमें कितना दिन फर्क हो गया। मिसिंग पीरियड जो है 3 महीना के अंदर हो गया। उसमें असम रेजिमेंट सेंटर से अनाउंस किया था कि प्रिजनर वार इंडोपाक वार 1971 में जो POW सेंट्रल जेल में हो गया बोल के। उसी बीच में जब POW होने से पहले काफ़ी हम लोगों को एक जानकारी देनी चाहता। मुझे इंटरव्यू लिया था कि मुल्तान जेल में एक औरत ऑफिसर ने 3 क्वेश्चन दिया हमारा हिंदुस्तान खिलाफ के लिए टेंग ऑपरेशन कहाँ पे है और क्या। 3 ऑप्शन देने के बाद जो नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तुम्हारा जान ले लेंगे। तो रिवॉल्वर में 6 गोली डाल के हमको सताया किया था। लेकिन हम सारा चीज़ हमारे हिंदुस्तान खिलाफ बताएंगे तो एयर से भी अटैक कर सकता है बोल के हिम्मत से हम उसी के सामने। आपको तो लड़ाई के मैदान में
नहीं आके आदमियों को नहीं मराया, फिर भी आज आपका रूम जो है लड़ाई का मैदान बनानी चाहता है तो हमारा जान ले ले बोल के हम छाती खोल के उसके लिए हम अपना जान को दे दिया था। फिर भी उसने काफ़ी तकलीफ होने के बाद हमसे जो बात किया था कि तुमको हम छोड़ सकता और जान भी ले सकता, फिर भी ऊपर वाला की दया से हम अभी तक जिंदा हुआ। हमारा हिंदुस्तान के खिलाफ के लिए एक जवाब भी हम नहीं दिया। और सेंट्रल जेल में एक चीज़ तकलीफ हुआ था कि बुलडोज़र का बीच में हम लोग गया था। हिंदुस्तान को छोड़ दे, भूल जाओ, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपना कुदना में, अपना हाथ में खून निकल के काम करने के बाद भी हिंदुस्तान जिंदाबाद हम लोग कहा कि उसी जमा तकलीफ का हम लोग गुजरता है दिन रात, फिर भी तकलीफ नहीं करता। इसलिए हिंदुस्तान के लिए अपना जान देने वाला लोगों को याद करता कि, और जेल के अंदर में तकलीफ होने से भी हिंदुस्तान के लिए जो जान देने वाला लोगों को हम लोग बहुत खेल करके अपना हिम्मत बढ़ के जेल के अंदर में भी हिम्मत नहीं हारता है, बल्कि पब्लिक जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। जेल के समय बहुत साल था और हमें एक अगला सवाल पे जाएंगे। आपको ट्रीटमेंट तो होना ही पड़ेगा जेल के अंदर में होने से भी। जेल के अंदर में कैसे ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिकल ट्रीटमेंट के साइड में? मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे स्पेशल तो नहीं था, फिर भी हमारा नाक में जो खून निकलता और पीठ में जो खून होता, लैट्रिन पेशाब खून में, हम जाने के समय में ट्रीटमेंट के लिए हम गया था लाहौर में। उन लोग अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट किया, लेकिन अच्छा नहीं हो सकता कि दिल में हम सोचा कि हमारे हिंदुस्तान के लिए हम जो खून बहाया हुआ, हम बहुत खुश है कि नाक का खून और पेशाब का खून जितना तकलीफ होने से भी हम बहुत इसे बिना दवाई खा के भी तक हम हिम्मत से धीरे धीरे अच्छा होकर जेल में अपना दिल को मजबूत करके हम गुजरा। और आप पाकिस्तान जेल में था, फैसिलिटी और आपका सैलरी तो होंगे जेल के अंदर में भी, अगर आप सेंट्रल जेल में तो हमें बता सकेंगे आपका सैलरी और कुछ क्या फैसिलिटीज़ जेल में मिला? इससे तो जेल के अंदर में उम्मीद भी नहीं था कि गिफ्ट मिलेंगे, लेकिन बाहर से कहीं कहीं से भी आकर जेल के अंदर में हम लोग गिफ्ट 14 बार तक मिला था हमारे हिंदुस्तान की तरफ से। और इसी के अलावा जेल के अंदर में एक सिपाही ने 19 रुपया हर एक महीना मिलता था। तो इस्तेमाल करने का तरीका है नहीं, दुकान से का नहीं, लेकिन कैंटीन है। कैंटीन में अपना नाम लिख के वही 19 रुपया को हर एक महीना में हम लोग ख़त्म किया। और काफ़ी अच्छा लगा कि हमारा मिजोरम से भी गिफ्ट मिला था। इस सब को हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी मिलने के बाद मिजोरम तरफ से भी हम लोग गिफ्ट मिला। गिफ्ट तो जैसे कि दवाई, उड़ने के कपड़ा, गरम, जैसे कि पूरा ये सब हम लोग मिलने के बाद बहुत खुश में जेल को गुजरने का हम लोग कोशिश करता। और जेल के अंदर में अपना खुदावन के नाम भी पुकारने का फैसिलिटी भी हम लोग मिला है। पाकिस्तान जेल से कब रिलीज हुआ और कितना साल लगा जो पाकिस्तान जेल में आपने आपका समय बिताया? अच्छा, 4 दिसंबर 1971 से लेकर 1972 सेकेंड वीक यानी 18 दिसंबर में हम लोग वहाँ से शिमला एग्रीमेंट होने के कारण से वहाँ से आने का शुरू किया था। लेकिन इससे पहले जेल से छोड़ने के बाद छोड़ने से पहले हमारा जो बढ़ने वाला पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी जे भुट्टो उसी समय में था। उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का
बेनेजर भुट्टो जो है उसी समय में 18 साल इसे अभी लगता है, इसमें उसका पिताजी ने लेके आया था। उसी समय में रात में हम लोग अभी अब लोग उनका सेंट्रल जेल जो है दरवाज़ा खुल चुके हैं, कोई भी नहीं भागेंगे। 1-2 दिन के अंदर में हम लोग अपना देश में वापस जा सकेंगे। वहाँ से 18 तारीख तक में हम लोग को लाहौर में हम लोग को विदाई किया था। 1 साल 18 दिन वहाँ बढ़ने के बाद हम लोग जेल छोड़ा और लास्ट विदाई के लिए हमारा हिंदुस्तान आर्मी लोगों को विदाई के लिए पाकिस्तान में लास्ट विदाई खाना खा के वहाँ पे बायरोट में आया। और बायरोट में आने के बाद उसी दिन में बहुत खुश हुआ था कि जैसे कि लड़ाई में कितना तकलीफ करके 1 साल तक गुजरने के बाद भी वाघा बॉर्डर पर हमारा हिंदुस्तान जैसे बड़ा बड़ा ऑफिसर लोगों और मुजबूर रहमान बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर और मनेक शॉ हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन लोगों ने हम लोग को वेलकम किया वाघा बॉर्डर में। बहुत खुश हुआ था क्योंकि वेलकम गेट में जैसे कि वेलकम गाना हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद का गाना हम लोग सुना। उसी समय में अपना सिर झुक के हमारा माटी हिंदुस्तान का माटी जब पहुंच गया, उसमें कोई अपना माटी हिंदुस्तान का भी सिर झुक के खा भी चुके हैं। इसलिए वहाँ से लेकर अमृतसर में सबसे पहले हम लोग को हिंदुस्तान वाघा बॉर्डर के बाद अमृतसर में वेलकम किया। उसमें हमें जब हम लोग दरबार हुआ गिफ्ट हमेशा मिलता था। तो दिल्ली तक में हम लोगों को काफ़ी वेलकम किया। दिल्ली केन 11 पहुँच के दिल्ली स्टेडियम में हमारा गाना करने वाला लता मंगेशकर पार्टी और जवान हमारा हसीना जवानों को आ गया और अपना खून बहा के जो देश में जो आ गया उन लोग खुशी आई बोल के दिल्ली में भी बहुत वेलकम करके उसमें 4 दिन हम लोगों को अलग से हम लोग को बैठा के काफ़ी इंक्वायरी करके वहाँ दिल्ली तक में हम लोगों को वेलकम किया। बहुत खुश है कि उसी ज़माना का इसी समय का जैसे कि मोबाइल भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, इसी समय होता था तो कितना वहाँ में सुंदर सब लोग देख सकता था। लेकिन हम बहुत खुश है कि आज हम इंटरव्यू में 50 साल होने के बाद हमारा मेम साहब के साथ बैठ के जिंदा होकर ये सब कहानी लोगों को सुनने के लिए और हसीना जवानों जैसे कि अपना देश के लिए हम लोग कुछ कर सकता है बोल के अपना हिम्मत बिना हार के जितना स्कूल पढ़ने वाला, जितना हमारा हिंदुस्तान आर्मी वाला, जितना शिक्षा देने वाला हमारे हिंदुस्तान के लिए हमेशा काम करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप जब से छूटा था, रिलीज हुआ था, कब अपना घर पहुंचा था? अच्छा, हमारा जन्म की गांव जो है बहुत छोटा गांव है। वंगजोल गांव डिस्ट्रिक्ट दिमा हसाओ स्टेट असम में था। उसमें जब हम दिल्ली से अपना घर जब गया था उसी समय में हमारा उम्मीद के बाहर में हमारा डिस्ट्रिक्ट जब हम पहुंचा, हमारे डीसी साहब और जो ईएम साहब ललबोना मार साहब ने हमको लेने के लिए आया था। उसमें काफ़ी डीसी चैम्बर में हम लोग बातचीत करने के बाद अपना घर में जाने के लिए हम रेडी किया था। हाफलोंग में 1 दिन रेस्ट किया। उसके बाद कोई गाड़ी भी नहीं था, गाड़ी का रास्ता भी नहीं था, पैदल में अपना घर जाने का माहौल से हम गया। उसमें तकरीबन 3 बजे जब पहुंचा उसी समय में हमको वंगजोल में वेलकम किया था। तो उम्मीद के बाहर में जो बेड से लकड़ी से हेलीकॉप्टर की बना के उसका पर में हमको बैठाया। वहाँ से 2 किलोमीटर के अंदर में अपना हसीना जवान जो जेल में बैठ के था, ऊपर वाला देखभाल किया था। अपना घर जब पहुंचा उसी में हम एक इंडियन आर्मी जब ज्वाइन किया था, कभी हम छुट्टी भी गया नहीं था। तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ड्राफ्ट किया था। उसके बाद लड़ाई में शामिल करके 3 साल में हम अपना घर जब पहुंचा, उसमें बहुत खुश है कि
जितना गांव वालों ने अपना परमेश्वर पिता के सामने बहुत खुशी होने का, रो रो कर परमेश्वर के पास में दुआ करके काफ़ी खुशी हम लोग वहाँ में माना। और काफ़ी हम अपना नहीं पहचानता कि अपना गांव वाला लड़का लड़की लोग भी काफ़ी बड़ा हो गया। हाँ, उसी दिन का खुशी जो है हमारे ज़िंदगी में एक बार अभी तक नहीं मिला। 2015 में आप गवर्नर के साथ में भी मिला था और हम उसी का खबर हम दे सकेंगे। अच्छी बात, काफ़ी साल के बाद गवर्नर POW के नाम पर हाफलोंग DC को इन्फॉर्म किया। उसमें गवर्नर का राजभवन में हमको भेंट किया था। उसमें काफ़ी आदमी ऑफिसर लोगों को भी, जैसे एक सर्विसमैन ऑफिसर काफ़ी था। उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन करने के बाद हम 19 नंबर पर था। उसमें खड़ा करके हमारा नाम लड़ोई मार था, असम रेजिमेंट का हिंदू पागवान 1971 में हम शामिल किया। 4 दिसंबर से लेकर 9 दिन तक लड़ने के बाद हमको हमारा हिंदुस्तान का नाम पर POW में 1 साल 18 दिन बढ़ के आया। बोलने के बाद गवर्नर खड़ा होकर काफ़ी आदमी लोगों को, जैसे कि मीडिया पर्सन, काफ़ी हमारे सामने जमा हो चुका था, लेकिन उसमें गवर्नर मनाही किया, अभी समय नहीं, थोड़ा बाद। उसमें असम ट्रिब्यून के आदमी लोगों ने हमको पहले पूछताछ करने के बाद असम ट्रिब्यून में हमारा फोटो के साथ हमारा कहानी भी काफ़ी दे दिया। उसमें बहुत खुश है कि गवर्नर हमको याद कर लिया बोल के। उसी से हमारा एक सर्विसमैन का डायरेक्टर लोग ने बुलाया और काफ़ी हम लोग कुछ बात करने के बाद आके हमारा सब बहुत खुश है कि हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज का हमारा स्टूडेंट एसोसिएशन लोगों ने फ्रेशर मीट में हमको याद किया, हमको अलग से बुलाया और निमंत्रण भी दिया। और उसके बाद गवर्नर में हमको जानने की बाद हंगर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कॉलेज में मान के उसमें हमको फिर कॉलेज स्टूडेंट लोगों ने हमारा बात जानकारी के लिए हमको बुलाया। और इसी पहले हमारा ब्रिगेडियर साहब ऑर्डिनेंस का मशीमपुर से आके कल्चरल हॉल में हमको गिफ्ट दिया। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल VS नेगी साहब ने हमारा असम राइफल का ब्रिगेडियर थ्रू करके उसने गिफ्ट हमको फिर दिया। और गवर्नर हमको उसी बात सुनाने के बाद सैनिक बोर्ड तरफ से भी हम मिला और डिफेंस सेल का, जैसे दिल्ली से भी हमको फाइनेंशियल असिस्टेंट हमको मिला। तो अभी भी उनके हाथ को बिना छोड़ के और हमारा तकलीफ उन लोग ने मालूम होने के बाद भी लाइफ टाइम के लिए 4000 पर मंथ के लिए हमको दे दिया। और उसके बाद पेंशन के बारे में तो हम लोग जानकारी करेगा, कैसे कर सकता, मिल सकता, नहीं कर सकता, और हम लोग कोशिश करेंगे बोल के बात तो किया। फिर भी आज तक में हमको याद करता है कि कभी लेटर हमको भेजा, हमेशा आया। उम्मीद है कि हमारा जिला सटर जिला होने से भी हमारा जैसे कि सेंट्रल से भी बहुत गिफ्ट मिला और हमारा स्टूडेंट से भी मिल गया। और उम्मीद है आगे भी हमारा सेंट्रल सरकार ने हमको ज़रूर याद करेंगे कि हमें फुटानी नहीं, प्राउड भी हम नहीं करता कि हम अपना देश के लिए, जैसे कि हमारा दिमाग हसाव के लिए हम अकेला है प्रिजनर ऑफ वार इस वक्त तक के लिए। और 1971 का लड़ाई के बाद 50 साल हो चुके हैं, बीच में कोई जाका में मुल्क का लड़ाई नहीं है। उसमें लास्ट लड़ाई है। हम इतना होने से भी, सटर गाँव में बनने वाला होने से भी, अपना दिमाग हसाव के लिए भी हम नाम लिख दिया कि
वहाँ पे 1971 इंडो पाक वॉर में एक जवान श्री ललरोई मार POW इंडो पाक वॉर में है बोल के सेंट्रल में रिकॉर्ड हो चुके हैं। और उसी समय के दुनिया में बहुत मालूम हो कि हमारा नाम जितना हमें कर सका कि हमारे देश का और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हम नाम रख चुके हैं। इसलिए हम बहुत खुश है कि आज में हमारा हसीना जवान जितना 17 जिला दिमा हसाओ के अंदर में जितना कम्युनिटी है उन सब कोशिश करके हमारे हिंदुस्तान के लिए नाम रखने के लिए हमेशा के लिए हम लोग कोशिश करके हम कर सकता है बोल के हमें कोशिश करके आगे जाते रहना। हमें अब लोगों के साथ में हम मुबारकबाद देके अब लोगों को हमेशा डिसिप्लिन होकर अपना देश को हमेशा हिफाजत रखना हम सब के फर्ज है। आज हमने जो सवाल तैयार किया था अब ख़त्म हो चुका है और हम लोग बहुत खुश है कि आपने आपका अंतिम समय हमारे साथ दिया है। हम लोग बहुत खुश है इसी कारण। और हम अभी लास्ट समय और अगर आप कुछ यूथ और इंडियन पीपल के लिए आप कुछ कहना चाहोगे तो अभी हम आपको समय देता है। बहुत खुश है कि आज हमारे समय इंडो पाक वॉर का 1971 का 50 वर्ष होने की बाद यही समय मिला। मिस्टर अंद्री का ग्रुप के ऊपर में हम बहुत खुश है कि उनको धन्यवाद देता है। और काफ़ी सवाल तो है, रात भर यही कहानी सुनाने से भी तो ख़त्म नहीं होंगे। फिर भी हम एक बात हमारे हिंदुस्तान के लिए और हसीना जवानों के लिए हम बताना चाहता। 60 साल 60 उम्र 50 उम्र और 60 उम्र के बीच में तो दिल काफ़ी नरम हो चुका और 40 और 30 का बीच में हिम्मत की समय था। फिर भी 2 साल और 30 साल के अंदर का बिना हुक्म मानने वाला के समय था। इसमें हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हसीना जवान लोगों के लिए हमेशा अपना माँ पिताजी लोगों का हुक्म मानना और अपना जैसे कि ऊपर वालों का इज्जत देना और हमेशा अपना लाइफ में अपना ज़िंदगी को खेल करने के लिए अपना परमेश्वर पिता को याद करके काम करना सबको हम अब लोगों को बतानी चाहता और हमेशा के लिए याद करना। और हमारा हिंदुस्तान का बीच में हमें एक ट्राइबल का जवान होने से भी हमारे हिंदुस्तान को ऊंचा बना सकता है। ये सब हम हिम्मत करके हम सब काम करेंगे। हमारा भारत माता की जय। Thank you very much, Mr. Sri Lalroy. That's all for tonight. Good night, viewers.